हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ शंकर कटारिया, पीजीटी फिजिक्स जेएनवी। हमने अपने घरों में और आस पड़ोस में लोगों को अक्सर चश्मा लगाए हुए देखा है और उत्सुकतावश हम उनसे इस चश्मे का नंबर ज़रूर पूछते हैं। तो हमको जो जवाब मिलता है वो या तो एक प्लस वैल्यू में होता है या एक माइनस वैल्यू में होता है। क्या हम जानते हैं कि प्लस और माइनस इस चश्मे से किस तरह संबंधित हैं? शायद कुछ लोग जानते होंगे। प्लस और माइनस वैल्यूज़ जो हैं वो इस चश्मे में लगे लेंस के पावर को दर्शा रही हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे है, जो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम एक प्रकार को पढ़ेंगे और सेशन के अंत में आप जान पाएंगे कि ये कौन सा डिफेक्ट है जो माइनस वाले लेंस से दूर होता है और प्लस वाले लेंस से दूर होता है और किस तरह हम उनको दूर करते हैं। जनरली हमारी आईज में 2 डिफेक्ट्स होते हैं, वैसे 4 होते हैं पर ज़्यादातर 2 ही होते हैं, जिनमें से पहले का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन। A myopic person can view the nearby objects distinctly, but cannot view the far off objects clearly। इसका मतलब है कि उसको पास की चीज़ें क्लियर दिखती हैं परंतु दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। जैसे कि उसको पढ़ने में और लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती है, परंतु उसको कार चलाने में या गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसको दूर का नहीं दिखता है। इसके जो मेन कारण होते हैं इस डिफेक्ट के, वो है पहला एनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। किसी व्यक्ति का आई बॉल यदि बड़ा हो गया है। दूसरा है जो हमारा आई लेंस है उसको होल्ड करने वाले जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि दूर की चीज़ें देखने के लिए हमको अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाना होता है। और हमारे आँख के लेंस की ये खासियत है कि उसकी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा की जा सकती है सिलियरी मसल्स की मदद से। इसके बाद जो मायोपिक आई है उसमें एक और पॉइंट होता है जो हमें नोट करना है। सभी व्यक्तियों के आंख का एक फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट होता है। जो नॉर्मल आई होती है उसका फार पॉइंट क्या होता है? तो जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कितना दूरी तक देख सकते हैं, तो कभी जवाब आता है कुछ हज़ार किलोमीटर, कोई कहता है कि हम कुछ लाख किलोमीटर, कोई कहता है हम कुछ करोड़ किलोमीटर तक देख सकते हैं। परंतु सही जवाब है हम अनंत तक देख सकते हैं यदि हमारी आँख नॉर्मल है। तो हमारी नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, परंतु जो मायोपिक आई वाला व्यक्ति होता है उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पास सरक आता है, जिसके कारण उसका इन्फिनिटी जो है वो उसका फार पॉइंट रहता है। जो पास आ गया है तो उसको उस फार पॉइंट से परे की चीज़ें क्लियरली दिखाई
नहीं देती हैं। हम इन सभी बातों को चित्र के द्वारा समझेंगे। एक नॉर्मल आई जो होती है, मान लीजिए ये हमारी आंख का लेंस है और ये रेटिना है, जहां हम सारे ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को देख सकते हैं। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो बहुत दूर से आ रही हैं, उनको हमारा नॉर्मल आई का जो लेंस है वो रेटिना पे लाके एकत्रित कर देता है, यहाँ जमा हो जाती है, जिससे हमको बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट को भी हम देख पाते हैं। परंतु जो मायोपिक आई हो जाती है, मायोपिक आई में क्या होता है कि ये जो आई लेंस है, ये आई लेंस इन्फिनिटी से आने वाली रेज को, ये जो इन्फिनिटी से आने वाली रेज हैं, यानी बहुत दूर से आने वाली रेज, उनको ये पहले ही एकत्रित कर देता है, जिससे इस व्यक्ति के रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती। और यदि ये इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है तो इस व्यक्ति को यह वाला ऑब्जेक्ट जो है वो धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि इस व्यक्ति का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होके कहीं पास में आ गया है यहाँ। तो ये जो फार पॉइंट है इस व्यक्ति का वो पास में आ गया है, और यहाँ पर रखी हुई चीजों को, यहाँ पर रखी हुई चीजों को ये वाला जो आई लेंस है वो यहाँ इकट्ठा करता है। तो इस फार पॉइंट पे रखी हुई चीजों की इमेज यह व्यक्ति क्लियरली देख सकता है, परंतु जो दूर रखी हुई है उनको यह व्यक्ति क्लियर नहीं देख सकता। इस डिफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस व्यक्ति के आंख के सामने, इस व्यक्ति के आंख के सामने हम एक लेंस रख देते हैं, और यह जो लेंस है इसका नाम है कॉनकेव लेंस। अब जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं, बहुत दूर से जो रेज आ रही है, ये एक तरह से व्यक्ति का चश्मा है। तो जो बहुत दूर से रेज आ रही थी, जिनको ये आंख रेटिना पे जमा नहीं कर पा रहा था, ये लेंस उन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस भी है। तो ये डाइवर्ज कर देगा, और ये जो रेज हैं ये इस व्यक्ति के फार पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, और इस फार पॉइंट से आती हुई रेज जब इस लेंस से टकराती हैं तो वो लेंस जो है इन रेज को इस व्यक्ति के रेटिना पे लाके जमा कर देता है, जिससे इस व्यक्ति को बहुत दूर रखा ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई दे जाता है। यदि मैं शॉर्ट साइटेड पर्सन हूं और मैं ये चश्मा लगा रहा हूं, मतलब मैं ये कॉनकेव लेंस रख रहा हूं अपने सामने, जो बहुत दूर आने वाली रेज को पहले मुझे महसूस कराएगा फार पॉइंट से आती हुई, और ये वाली रेज मेरे रेटिना पे आके जमा हो रही है, जिससे मैं ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहा हूं। आइए हम जान लेते हैं हमने क्या सीखा। तो हमने ये जाना कि जो शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट है उसके जो मुख्य दो कारण हैं, वह है पहला एनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, और दूसरा है वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स, जिनके कारण फोकल लेंथ बढ़ नहीं पाती है। फिर हमने ये जाना कि इस डिफेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं एक कॉनकेव लेंस से, और इस कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वह नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे चश्मे का पावर नेगेटिव है, तो इसका अर्थ यह है
कि उस व्यक्ति को शॉर्ट साइटेडनेस है या निकट दृष्टि दोष है। मैं समझता हूँ कि आपने यह जान लिया होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है।